दोस्तों, समय सबका बदलता है और ख़ासकर जब आप दुःख की घड़ी में हो, तब ये शब्द बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं और उतना ही यह दुःख भी देती है जब आपका समय अच्छा चल रहा हो। समय का बदलना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। अगर सही मैं बताऊँ तो ये बात मुझे वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे की टीम देखकर याद आती है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम क्या थी, क्या होगी, ज़िम्बाब्वे की टीम कैसी इधर क्या होगी और एक और टीम नंबर 3 श्रीलंका। श्रीलंका की टीम क्या होती थी, 96 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, एक नंबर की टीम होती थी। आज उसकी हालत क्या हो गई है। तो भाई समय सबका बदलता है। दोस्तों, 1990 से पहले वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम थी जो किसी भी टीम को निस्ते-नाबूद कर सकती थी, बिल्कुल बर्बाद कर सकती थी। उसके पास ऐसे बॉलर थे, ऐसे बैट्समैन थे जिनको देखकर आधी टीम तो वैसे ही डर जाया करती थी। उन्हें खेलना तो दूर, उनको शक्ल देखकर और उनकी हाइट, उनकी कद-काठी देखकर, उनका एक्शन देखकर, उनकी गति देखकर, उनका बाउंस देखकर जो टीम थी, जो बल्लेबाज थे, वो ये सोचते कि यार मैच खिलाना तो पड़ेगा, लेकिन खेलने का कोई भी मतलब मूड नहीं है। इनको देखकर ऐसा हालत होती थी, पतली हो जाती थी। और वही वेस्ट इंडीज की टीम आज किस हालत में पहुंच गई है। और वहीं से 1990 के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो शिखर पर आना शुरू हुआ था। किसी का फर्श पर आना, किसी के लिए अर्श पर जाने का एक सीढ़ी होता है, और वही ऑस्ट्रेलिया की सीढ़ी बनी वेस्ट इंडीज। वहीं अगर बात की जाए जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की टीम हालांकि इतनी ताकतवर तो नहीं होती थी, खतरनाक नहीं होती थी, लेकिन एक समय श्रीलंका और भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, इन सभी टीमों को बहुत अच्छी टक्कर देती थी। ये मतलब कांटेदार मैच होते थे भाई, ऐसी ऐसा कह सकते हैं हम। जिम्बाब्वे की टीम की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उनकी ये थी कि जब यह टीम मैदान पर उतरती थी, तो उनके 11 प्लेयर में से उनके 8 तो ऑलराउंडर हुआ करते थे। आप खुद ही देख लीजिए कि जब 2002 में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ जो सीरीज खेली थी, उसमें एलिस्टर कैम्पबेल, एंडी फ्लावर और विसार्ट, ऐसा ही एक प्लेयर था क्रेग विसार्ट। ये तीन ऐसे प्लेयर थे जो कि प्रॉपर बैट्समैन थे। उसके अलावा ऑलराउंडर थे, जैसे ग्रांट फ्लावर, हिथ स्ट्रिक, गैरी ब्रेंट, ट्रेविस फ्रेंड। उसके बाद में विकेट कीपर बैट्समैन ताइबू, तेतेंदा ताइबू, डोजी, मर्लियर। ये ऐसे ऐसे प्लेयर थे। ये सब के सब ऑलराउंडर में गिने जाते थे। क्या पता था आपको दोस्तों कि इतनी अच्छी टीम थी जिम्बाब्वे की। उस समय दोस्तों जब इंडिया और जिम्बाब्वे की हम बता रहे 2002 में सीरीज हुई, तो पहला मैच में इंडिया की टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा। और उस समय के हिसाब से इंडिया की टीम के हिसाब देखा जाए हो तो पहली पारी में 275 रन बनाना और सामने टीम को टारगेट देना, तो हम लगभग मैच वहीं पर जीत चुके थे। परंतु दोस्तों, किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि समय सबका बदलता है, ऐसे ही 275 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम का पहला विकेट सिर्फ 5 रन पर गिर गया था, जब क्रेग विसार्ट आउट हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों 21 रन के कुल योग पर ट्रेविस फ्रेंड, वो भी आउट हो चलते बने और टीम का स्कोर था 21 रन पर 2 विकेट। उसके बाद में आते हैं दोस्तों एंडी फ्लावर, जिन्होंने 71 गेंदों पर 72 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली। और वो जब आउट होते हैं, यानी तीसरा विकेट उन्हीं के रूप में गिरता है, तो जिम्बाब्वे का स्कोर था 132 रन पर 3 विकेट। और ऐसा स्कोर था कि अब लग रहा था कि जिम्बाब्वे ने इस मैच में थोड़ी सी अपनी जो पकड़ है वो थोड़ी मजबूत कर ली है। फिर आते हैं दोस्तों कार्लिसल, जिन्होंने 23 रन बनाए, लेकिन 186 के स्कोर पर वो भी आउट होकर वापस पेविलियन लौट गए। स्कोर हुआ था 186 रन पर 4 विकेट। 186 रन पर 4 विकेट से जाते जाते 210 रन तक जाते समय जिम्बाब्वे की टीम दोस्तों 9 विकेट खो चुकी थी, यानी 210 रन पर उनके 9 विकेट आउट हो चुके थे। विकेटों के तो मानो दोस्तों जैसे पतझड़ सा लग गया था, आए और गए, जैसे तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, बड़ा काम हो गया। सभी के सभी बड़े खिलाड़ी, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, रोहित स्ट्रिक, तदन ताइबू, सभी के सभी विकेट जा चुके थे और 210 का स्कोर हुआ था। अब तो लग रहा था कि भारत जीत चुका है, जीत बिल्कुल मुट्ठी में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समय सबका बदलता है, और हमने एक बात और बताई थी कि जिम्बाब्वे टीम में उस समय बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंडर होते थे, वो आखिर तक ऑलराउंडर लेकर चलती थी। फिर दोस्तों आते हैं नंबर 8 पर बल्लेबाजी कराते हैं डगलिस, डोजी मोरलियर, जो कि
8वें नंबर बैटिंग में आते हैं और चमन की पारी खेलते हैं, और शायद वो अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हैं। अब ये बताओगे दोस्तों, नंबर 8 का प्लेयर आपको 3 अर्शतक लगाता है, उन्होंने अपने 3 अर्शतक लगाए अपने जीवन में वनडे मैचों में, और 1 शतक। अब जिस बंदे ने ये बताओ कि सिर्फ 48 ही मैच खेल ले और 48 मैचों में तुमने नंबर 8 पे आकर 3 अर्शतक लगाए, 1 शतक भी लगा, तो आप उससे और क्या चाह सकते हो? नंबर 8 पर आकर जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, शतक भी लगा रहा है, और उस बंदे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? और मैच का हालात ये रहा दोस्तों कि डोजी मोर्लियर की उस पारी की बदौलत हम वो मैच हार गए। हालांकि हमने वो सीरीज, यानी इंडिया ने वो सीरीज 3-0 जीत ली, सॉरी 3-2 से जीत ली। लेकिन अब दोस्तों एक बार सोचना कि 210 से पर नो आउट होने के बाद 275 रन का टारगेट को चेज करना, और वो भी इंडिया के खिलाफ एक जिम्बाब्वे की टीम को, तो जिम्बाब्वे की टीम वहाँ पर कैसी होती थी। और आज देखिए, आज उनकी हालत दोस्तों क्या आ चुकी है। समय ने ऐसे करवट ली, फिर कुछ उनका जो आपसी बोर्ड के साथ मतभेद था, नक्सल जो रंगभेद, हाँ रंगभेद की जो नीति थी, उसके अनुसार जो बोर्ड में थोड़ी राजनीति हुई, नस्ल भेद का मुद्दा चला, जिसके कारण जो पूरी टीम थी वो बिल्कुल बिखर गई। और आज दोस्तों उनका ऐसे हालात हो चुके हैं कि उनका बोर्ड अपने खिलाड़ियों को समय पर सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सैलरी होती है, मैच फीस होती है, समय पर वो भी नहीं दे पा रहा है। शायद अब हम ये कह सकते हैं कि यह समय जिम्बाब्वे की टीम के लिए बुरा है, लेकिन हम बार बार इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि समय सबका बदलता है, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए कि उनका भी एक दिन जो दिन है सुधरेंगे, अच्छे दिन आएंगे, और उनकी फिर से वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उनकी एक अलग ही पहचान होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करना।